हेलो दोस्तों, मेहुल पोल्ट्री फार्म के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। मुर्गी पालन की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मुर्गी पालन लोन योजना एवं मुद्रा लोन योजना को जोड़ दिया गया है और आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और ये भी बताए थे कि मुर्गी फार्म बनाने के लिए आप लोन कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। आज हम बताने वाले हैं पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले जरूरी सावधानियाँ और सलाह कौन कौन सी रखनी चाहिए जिससे भारी नुकसान ना हो सके। दोस्तों, पोल्ट्री के व्यवसाय में सैकड़ों लोग हर साल आते हैं। अनेकों लोग आज बहुत कामयाब और कुछ बहुत भारी नुकसान कर चुके हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए गलत जमीन खरीद कर भी अनेकों लोग बर्बाद हुए हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन खरीदने के दौरान सभी के नुकसान का कारण नीचे बताई बातों में से एक जरूर रहा है, तो कोई भी सलाह को ठीक से समझना मत भूलना। सलाह नंबर 1, जिन पोल्ट्री किसानों ने फार्म बनाने के लिए महंगी ज़मीन खरीदी थी वो हमेशा पछताते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए कभी भी महंगी ज़मीन ना खरीदें। हमेशा ध्यान रखें, आपका मकसद पोल्ट्री फार्म बनाना है, ना कि फसल उगाना। आपका मुख्य उद्देश्य उपजाऊ ज़मीन खरीदना नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि पोल्ट्री फार्म इतनी दूर भी ना हो कि पोल्ट्री फार्म के लिए फीड, चूजा तथा अन्य सप्लाई में खर्च इतने भी ना बढ़ जाए कि सस्ती ज़मीन महंगी पड़ जाए। ये पूरा विचार करना चाहिए जिससे आपको भारी खर्च ना आ सके। सलाह नंबर 2, गांव के नज़दीक की ज़मीन शहर की ज़मीन से पोल्ट्री फार्म के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। शहर की आबादी ज़्यादा होती है क्योंकि पोल्ट्री फार्म से कुछ तेज गैस निकलती है और मक्खी की समस्या हो सकती है, और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली गैस या मक्खी से होने वाली परेशानी की शिकायत प्रशासन से कर सकती है। और अगर प्रशासन से इस तरह की शिकायत हुई तो आपका पोल्ट्री फार्म बंद हो सकता है और आपके पोल्ट्री फार्म बनाने का मकसद पूरी तरह खत्म हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि देहाती स्थान में काम करने वाले मजदूर शहर की तुलना में कम पैसे और आसानी से मिल जाते हैं। इसका अन्य कारण यह भी है कि गांव के नज़दीक की ज़मीन शहर की ज़मीन की नज़दीक की ज़मीन से सस्ती और आसानी से मिल जाती है। सलाह नंबर 3, सस्ती ज़मीन लेने का मतलब ये नहीं है कि पोल्ट्री फार्म पर फीड, चूजे और अन्य जरूरी सामान की पहुंच किसी भी समय बाधित ना हो सके। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में या धूप में आप अपने पोल्ट्री फार्म पर आसानी से पहुँच सके और यहाँ तक जाने के लिए वाहन और अन्य सामान पहुँचाने के लिए कोई परेशानी ना हो सके। पोल्ट्री के पक्षी बिना फीड और अन्य ज़रूरत के एक दिन भी नहीं रह सकते और मृत्यु दर पूरे पोल्ट्री फार्म के मुनाफे को खत्म कर सकती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म का सस्ता कभी भी ऐसा ना हो कि पोल्ट्री फीड और अन्य ज़रूरत का सामान खराब रास्ते की वजह से बाधित ना हो सके। बड़े वाहन भी पोल्ट्री फार्म पर आसानी से आ जा सके। सलाह नंबर 4, ध्यान रखने वाली बात एक और है। जो लोग खुद के पोल्ट्री फार्म बनाते हैं वो किराए के पोल्ट्री फार्म की तुलना में ज़्यादा फायदे या कम नुकसान में रहते हैं। इसकी वजह यह है कि वो किराए के दबाव में बहुत बार ज़्यादा महंगा चूजा डाल देते हैं और ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। किराए के पोल्ट्री फार्म की तुलना में खुद का पोल्ट्री फार्म बेहतर होता है। सलाह नंबर 5, पोल्ट्री फार्म को हमेशा ऊंची भूमि पर ही बनाना चाहिए। कभी भी निचली घाटी भी पोल्ट्री फार्म नहीं होनी चाहिए। तेज बारिश में अगर पोल्ट्री फार्म में पानी आ गया तो कुछ समय खत्म ही समझो, क्योंकि ज़्यादा पानी से पूरी मुर्गी तबाह हो सकती है। सलाह नंबर 6, पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले धन की पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पोल्ट्री फार्म बनाने के खर्च को ही गिनते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म के बर्तन, पर्दे, हीटर और अन्य खर्च भी होते हैं। इसको मजदूर या प्रबंधकों को भी तनख्वाह भी देनी होती है। इसलिए शुरुआत थोड़े से करनी चाहिए। जल्दबाजी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट न लगा ले। आप पोल्ट्री फार्म की क्षमता को बाद में भी बड़ा कर सकते हैं। कभी भी धन को लेकर किसी के आश्वासन पर भूल कर भी विश्वास ना करें, चाहे सगा भाई या बाप हो। अगर पोल्ट्री फार्म बनाते हुए धन की कमी हुई तो सारा प्रोजेक्ट लटक सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। को भी इस तरह की भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है जिनके पास धन
कम है और कम लागत की सोच रहे हैं। सलाह नंबर 7, पोल्ट्री फार्म को हमेशा ऊंची भूमि पर ही बनाना चाहिए। कभी भी निचली घाटी में भी पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए। तेज बारिश में अगर पोल्ट्री फार्म में पानी आ गया तो सब कुछ खत्म ही समझो। ज़्यादा पानी भरने से मुर्गी पूरी की पूरी मर सकती है और आपकी नुकसान हो सकती है। पोल्ट्री सलाह 8, पोल्ट्री फार्म की जगह ऐसी लेनी चाहिए जिसमें पोल्ट्री फार्म पूर्व से पश्चिम की लंबाई से बनाया जा सके। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती है और हमारे भारत में लगभग पोल्ट्री फार्म पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाई जाती है। सलाह नंबर 9, पोल्ट्री फार्म ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां ज़्यादातर तेज हवाएं और बहुत ज़्यादा बारिश ना होती हो। पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा हवाएं वाले जगह में आपको सीट वगैरह पूरे उड़ सकते हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। सलाह नंबर 10, जहां आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं वहां का TDS और pH जरूर जांच लेना चाहिए, क्योंकि TDS 3000 से ज़्यादा और pH 7 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म के लिए ठीक नहीं होता। पानी की गुणवत्ता भी जरूर जांच लेनी चाहिए, जिसमें मात्रा 3 से 400 की मात्रा होनी चाहिए। इन TDS और pH को आप उन देखा कर सकते हैं। तुरंत इसके लिए कुछ ना कुछ अलग खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि TDS कम करने के लिए RO और pH कम करने के लिए एडिसाफॉक्साइड उपयोग करके पड़ता है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो आपका पोल्ट्री फार्म के लिए पानी की उचित व्यवस्था करनी होगी। सलाह नंबर 11, अगर आप पोल्ट्री फार्म की खाद को अपने या किसी खेत में उपयोग कर सकते हैं तो इससे भी पोल्ट्री फार्म का मुनाफा बढ़ जाता है। सलाह नंबर 12, अंत में जब आप उपरोक्त बातों से संतुष्ट हो जाए तो NOC के लिए जरूर अप्लाई कर दे। आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, परंतु सभी दस्तावेज जरूर जांच ले। NOC से कभी किसी भी तरह की समस्या आती है जिससे पोल्ट्री फार्म में कोई असामाजिक तत्व किसी बहाने को बनाकर बंद करवाना चाहते हैं तो NOC आपको बचा सकती है और आपके लिए अच्छा साबित होगा। NOC हर वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सलाह नंबर 13, पोल्ट्री फार्म के लिए जगह कभी भी ऐसी सड़क पर मत खरीदे जहां से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हो, क्योंकि गाड़ियों के शोर या उनके हॉर्न की आवाज़ से पक्षी तनाव में रहता है। इसलिए पोल्ट्री फार्म की जगह मुख्य सड़क से दूर हो ताकि पक्षी परेशान ना हो और वहां के वातावरण शुद्ध बना रहे। सलाह नंबर 14, पोल्ट्री फार्म पर कुछ लोन लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि लोन देने से पहले बैंक अपने तरीके से सभी दस्तावेज जांच करता है, जिससे किसी तरह की कमी अगर दस्तावेज में हो तो आप किसी नुकसान और अन्य परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप अपना लोन कागजों में किसी कभी भी से नहीं मिलता तो आप उस ज़मीन पर खरीदारी ना करें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच जाएं। बैंक पर किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से ज़्यादा विश्वास ना रखें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूं पोल्ट्री फार्म की ज़मीन लेने से पहले भी सभी बेहद ज़रूरी बातें आपको बता दी गई है, ताकि पोल्ट्री फार्म की ज़मीन खरीदने से पहले आप किसी नुकसान से बच सके। कृपया नीचे दिए सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल मेहुल पोल्ट्री फार्म में हमेशा आपको मुर्गी पालन की जानकारी मिलती रहेगी और हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।